मुझे गुस्सा आता नहीं आमतौर पे, लेकिन उन बच्चों की बात सुनकर के मुझे गुस्सा भी आता है, थोड़ा तरस भी आता है। जो बच्चा पढ़ रहा है ना, हम उससे ज्यादा स्मार्ट वर्क करेंगे, हार्ड वर्क नहीं करेंगे। या तुम किसी भैया दीदी की सिर्फ बात सुन रहे हो जो गाइडेंस लेने के लिए आ जाते हो, या लेकिन मेहनत मास्टर हम नहीं करेंगे, मस्ती मारते रहेंगे साल भर। लेकिन मेरा मानना यह है कि अपने स्कूल के टीचर्स की बात सबसे पहले सुना करो, उनको दिल से रिस्पेक्ट किया करो। सबसे पहली बात बच्चों, 360 डिग्री चेंज हुआ है पूरा का पूरा तुम्हारा सिलेबस। बच्चा सीधे 11वीं में आकर पढ़ता था पुली लेवर वगैरह के बारे में, आज वो चीजें हैं। उस बच्चे ने पढ़ी नहीं। आज तक किसी बच्चे को पूछ ले, अपने सीनियर बच्चे को, कि लॉ ऑफ लार्ज नंबर क्या होता है, उसके तोते उड़ जाएंगे। तुमने रामायण पढ़ी है ना? अब मैं तुमसे पूछता हूं, बताओ राजा दशरथ के कितने बेटे थे? देखो, तुमसे ना लोग ज्यादा रिलेटेबल होने के चक्कर में ना टीचर यहां आ जा रहे नीचे। भाई मैं नहीं आ रहा, बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, नाम नहीं ले रहा मैं, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन तुम सब जानते हो, सिर्फ इसलिए कि यार उसको लगे कि यार वो अरे चलना गिर यार नीचे। देखो बच्चों, वीडियो तो तुमने क्लिक कर लिया, लेकिन उससे पहले ये बात का ध्यान रखो कि तुम किससे बात करने आ रहे हो, किसकी बात सुनने आ रहे हो। क्या तुम किसी YouTube इन्फ्लुएंसर की बात सुन रहे हो? क्या तुम किसी एंटरटेनर की बात सुन रहे हो? या तुम किसी भैया दीदी की सिर्फ बात सुन रहे हो जो गाइडेंस लेने के लिए आ जाते हो? या तुम किसी एजुकेटर से मिलने के लिए आ रखे हो? मैं एजुकेटर की हैसियत से यहां पर खड़ा हुआ हूं। मैं उन बच्चों से पहले ही बोल देना चाहूंगा, तुम यहां से साइड हो जाओ, जिन बच्चों का ध्यान पढ़ाई लिखाई में नहीं है और जो सोच रहे कि यार हमें ना कोई ट्रिक्स एंड टिप्स दे दो मास्टर। मुझे इतना गुस्सा आता है, मुझे गुस्सा आता नहीं आमतौर पे, लेकिन उन बच्चों की बात सुनकर के मुझे गुस्सा भी आता है, थोड़ा तरस भी आता है। जो बच्चे कहते हैं मास्टर कुछ टिप्स दे दो, कुछ ट्रिक्स दे दो। वो क्या चाहते हैं कि हमें ना वो ना करना पड़े मास्टर। हमें सूर्य की तरह चमकना तो बिल्कुल है मास्टर, लेकिन हमें क्या नहीं करना, हमें सूर्य की तरह जलना नहीं है। हमें बिल्कुल रिजल्ट तो हमें बहुत अच्छा चाहिए, हमें 100% चाहिए अपनी, लेकिन मेहनत मास्टर हम नहीं करेंगे, मस्ती मारते रहेंगे साल भर। वो जो बच्चा पढ़ रहा है ना, हम उससे ज्यादा स्मार्ट वर्क करेंगे, हार्ड वर्क नहीं करेंगे। ऐसा नहीं होता मेरे पास। हार्ड वर्क इन अ राइट डायरेक्शन इज स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क का मतलब कभी भी ये नहीं है कि हार्ड वर्क का वो सब्स्टिट्यूट है। हार्ड वर्क को एक सही दिशा दे देना ही स्मार्ट वर्क होता है। तो ये एसेंशियल कंडीशन है स्मार्ट वर्क के लिए कि हार्ड वर्कर होना तो तुम्हारा जरूरी है ही है मेरे भाई। तुम नहीं करोगे, दूसरा करेगा, दूसरा नहीं करेगा, तीसरा करेगा। लाखों बच्चे तुम्हारे साथ के दे रहे हैं। मैं पहले ही कह देता हूं, ये क्लास 9th के जो बच्चे होने वाले हैं, इनका आगे जाकर के बच्चों तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा टफ चीजें अभी हुई हैं इस साल। ये मैंने यहां पर जो पहली बात लिखी है कि व्हाई दिस क्लास इज गोइंग टू बी टफेस्ट अमंग ऑल। आज की डेट में क्लास फर्स्ट से लेकर क्लास 12th तक तुम चले जाओगे ना, सबसे ज्यादा टफेस्ट क्लास मेरी नजर में जो अभी है वो है क्लास 9th के स्टूडेंट। पूरा रास्ता कंटकाकीर्ण कांटों से भरा हुआ रास्ता है इन बच्चों का, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अकेले हो। तुम्हारे साथ के सारे जो बच्चे हैं इक्विवेलेंट, वो सारे के सारे क्लास 9 के बच्चों के लिए ये चीजें मुश्किल है। लेकिन इतना भी लिख कर ले लो, इन्हीं बच्चों में से वो बच्चे निकलेंगे जो आगे के विजेता निकलेंगे, जो आगे 10th में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, आगे जाकर के जो भी उनको एंट्रेंस एग्जामिनेशन या जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फाइट करना होगा उसमें अच्छा परफॉर्म करेंगे। और उसकी नींव मेरे भाई अभी रखी जा रही है इस क्लास में। तो ये मजाक मस्ती से थोड़ा हटकर वीडियो है, इसलिए थोड़ा सा सीरियसनेस नहीं भी है लाओ। तुम मेरे छोटे भाई बहन मेरे पास होता ना, मैं कान पकड़ के खींच के बैठाता जबरदस्ती। मैं बोलता सुन मैं क्या कह रहा, पहले उसके बाद करिए जो कर रहा। तो अभी ध्यान से सुनना बच्चों, हम डिस्कशन करने वाले हैं कि पहले क्लास टफ क्यों है, इसके पीछे के क्या रीजंस हैं, क्या रीजनिंग है इसके पीछे की, कौन से स्टूडेंट है जिनका इस बारी में बेड़ा गर्क होकर रहेगा, वो चाहकर भी अब कुछ नहीं कर सकते, उन स्टूडेंट्स को हम हाईलाइट करेंगे। और इसके पीछे कुछ सॉल्यूशन है क्या। अगर हमें लगता है मास्टर कुक्ड हो चुके हैं हम पूरी तरीके से, अभी हमें समझ नहीं आ रहा क्या करें, कोई प्रॉपर गाइडेंस नहीं है, हमारे कुछ बच्चों के स्कूल में उन्हें गाइडेंस नहीं मिल रही, बहुत कम बच्चे हैं, ऐसे 1% से भी कम होंगे जहां पर स्कूल में उन्हें प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पा रही है। मैं अपने हिसाब से नहीं कह रहा हूं, नीचे कॉमेंट सेक्शन में आता है बच्चे, इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूं। लेकिन मेरा मानना यह है कि अपने स्कूल के टीचर्स की बात सबसे पहले सुना करो, उनको दिल से रिस्पेक्ट किया करो। तुम्हारे लिए वो बहुत मेहनत कर रहे होते हैं। उसके बाद मैं आगे की बात कर रहा हूं, कहीं किसी कारण से हो सकता है, एक हाइपोथेटिकल केस ले रहे हैं, किसी को प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पा रही, वो ट्यूशन कोचिंग सेंटर्स वगैरह कहीं नहीं जा पा रहा। और दूसरी बात भी सुनो, जरूरी नहीं है कि तुम्हें अच्छे टीचर्स स्कूल में, ट्यूशन क्लासेस में, कोचिंग सेंटर मिल गए, उसके बावजूद भी तुम अच्छा कर पा रहे हो। जब तक तुम्हें सेल्फ रियलाइजेशन नहीं होगा मेरे भाई, कुछ नहीं होने वाला। इसलिए ध्यान से सुनते हुए चलो, यहां पर जो मैं बता रहा हूं बातें हुए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यह क्लास बहुत टफ होने वाली है, क्लास 9th की। मास्टर क्यों टफ होने वाली है? इतने सारे पॉइंट लिखे हुए कम लग रहे? मैंने सोचा था और आ रहे थे दिमाग में, लेकिन मैंने बोला वो भी अगर लिख दूंगा उसके तो तोते वैसे ही उड़ जाएंगे देख करके। सबसे पहली बात बच्चों, 360 डिग्री चेंज हुआ है पूरा का पूरा तुम्हारा सिलेबस। 100% तुम्हारे सिलेबस में बदलाव हुआ है। तुम्हारी बुक्स के नाम नहीं बदले, अंदर का कंटेंट भी बदल गया है। पहले देख, अभी थोड़ी देर पहले वर्क एनर्जी वाला चैप्टर का रिवीजन कैप्सूल बना रहा था भाई, पहले भी वर्क एनर्जी था, लेकिन पहले कोई सिंपल मशीन्स का कॉन्सेप्ट था ही नहीं।
बच्चा सीधे 11वीं में आकर पढ़ता था पुली लेबर वगैरह के बारे में, आज वो चीजें हैं सब्जेक्ट में। एक्सप्लोरिंग मिक्सचर एंड देयर सेपरेशन वाला चैप्टर पहले इस तरह से था ही नहीं, जिस तरह के कंटेंट्स उसमें भी दिए गए वो पहले कभी भी था ही नहीं बच्चों क्लास 9 के सिलेबस में। गणित का सिलेबस पूरी तरीके से चेंज हुआ है, पूरी तरीके से। लीनियर पॉलिनोमियल, इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल सेकंड चैप्टर, भाई ऐसा कुछ था ही नहीं। 11वीं क्लास में पढ़ने को मिलता था बच्चों को, जो तुम आज 2.5 और 2.6 में पढ़ रहे होते हो। थर्ड चैप्टर फोर्थ चैप्टर था ही नहीं। हाँ चल सर्कल वाला चैप्टर था, लेकिन जिस तरीके से अभी दिया वो था ही नहीं। प्रोबेबिलिटी का चैप्टर बच्चा 12वीं तक पहुंच जाता था, जिस लेवल की प्रोबेबिलिटी अभी तुम पढ़ रहे हो ना, उस लेवल की प्रोबेबिलिटी उस बच्चे ने पढ़ी नहीं। आज तक किसी बच्चे को पूछ ले, अपने सीनियर बच्चे को, कि लॉ ऑफ लार्ज नंबर क्या होता है, उसके तोते उड़ जाएंगे, उसे पता ही नहीं होगा कि क्या होता है प्रोबेबिलिटी में। तुम्हारे इसमें ये इंट्रोड्यूस किया गया। अभी बोलने पे आऊं मेरे भाई तो खत्म नहीं होंगी बातें, इसलिए इन शॉर्ट में यही कहना चाहता हूं कि सिलेबस बहुत जबरदस्त तरीके से तुम्हारा चेंज हुआ है। और जबरदस्त कह रहा हूं तो इसका मतलब ये भी है कि वो कहीं ना कहीं तुम्हारे फेवर में है, अगर तुम उसको सही तरीके से समझ पाओ, एनालाइज कर पाओ। वो बच्चों के लिए, ये किन के लिए टफेस्ट होने वाली है, जिनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल रहा। मैं कह रहा हूं ना कि वैसे तो तुम्हें स्कूल्स में गाइडेंस मिल रहा होगा अपने, ठीक है, तुम्हारे जो भी हो, लेकिन मेरे भाई अगर तुम एक लैक ऑफ गाइडेंस तुम्हें रही ना अगर तुम्हारे साथ, तो तुम बहुत पीछे छूट जाओगे। मुझे थोड़ा सा दुख है उन बच्चों के साथ जो बच्चे अगर उसी धर्रे में, किस धर्रे की मैं बात कर रहा हूं, वैसे वाले। मैंने क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे कि ये टफेस्ट चैलेंज होने वाला है, कि कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग, ये चैलेंज नहीं है। कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग अच्छी बात होती है, लेकिन मेरे भाई कुछ बच्चे ऐसे थे अभी तक, मैं देख झूठ नहीं कहूंगा, कुछ नहीं मेजोरिटी ऐसी थी, 80% बच्चे ऐसे ही पढ़ाई करते हैं अभी तक कि यार वो देखते नहीं चैप्टर में क्या। अगर साइंस में लिखा हुआ सेल्स द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, उन्हें कोई मतलब नहीं क्या लिखा हुआ अंदर कंटेंट। वो जाते हैं पन्ने पलटाते हैं, सीधे एक्सरसाइज में जाते हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चन को लिखते हैं, उनके आंसर याद करते हैं, रट्टे मार करके एक क्वेश्चन का आंसर ये, इस क्वेश्चन का आंसर ये, ना इधर का सोचते हैं ना उधर का सोचते हैं, सीधे आगे नजरें वही रखते हैं, जो सॉल्यूशन है वही लिख के आएंगे और उसी के हमें नंबर मिलेंगे। फिर एग्जामिनेशन के दिन जाते हैं, एक दो लाइन इधर की उधर भूलते हैं तो सारी लाइनें भूल जाते हैं, और फिर आकर के घर में आकर के कहते हैं कि मुझे सब कुछ आता था, लेकिन मैं एग्जामिनेशन के दिन पता नहीं क्या होता है। फिर पेरेंट्स भी आकर के यही बात मुझे बोलते हैं। तो बच्चों यार तुम पढ़ोगे इस तरीके से तो कैसे चलेगा काम? तुम्हें ऐसे पढ़ना ही नहीं था, कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग है। अब तो क्या है ना, पहले तो काम चल जाता था क्योंकि चीजें ऐसे थी, लूप होल्स थे। अब मेरे भाई अब नहीं चलेगा, अब क्वेश्चंस का नेचर ही ऐसा आएगा, तुम चाहे कितने रट्टे मार के आ जाओ, घर से कितने भी क्वेश्चन करके आ जाओ, वो चाहते हैं कि तुम लोग ज्यादा मेहनत ना करो। ध्यान से समझो, अब तुम जबरदस्ती मेहनत कर करके जा रहे हो, जबरदस्ती मेहनत करके आ रहे हो, रट्टे मार के आ रहे हो, तो तुम्हें रिजल्ट मिलेगा 0 बट्टे सन्नाटा। क्योंकि तुम एग्जामिनेशन में जाओगे, तुम बोलोगे मैंने जो क्वेश्चन पढ़ा था वो तो आया ही नहीं। अब देख, फिर घबराना मत इस बात से कि मैंने जो पढ़ा था वो आया नहीं, ऐसे नहीं आएगा ना। तुम सोच रहे हो कि क्वेश्चन वैसे ही आएगा जैसा तुमने पढ़ा था, नहीं। वो कह रहे हैं कि भाई तुझे कहानी पता है ना, तुमने रामायण पढ़ी है ना। अब मैं तुमसे पूछता हूं, बताओ राजा दशरथ के कितने बेटे थे, कितने पुत्र थे राजा दशरथ जी के? बता दोगे ना भाई कि लेकिन जब रामायण पढ़ते तो क्या भाई रामायण पढ़ने के बाद तुमने क्या क्वेश्चन आंसर की एक वो प्रैक्टिस सीट की है क्या, कि सारे क्वेश्चन जितने कवर होंगे मैं कर लेता हूं? अभी मैं तुमसे कुछ भी क्वेश्चन पूछूंगा कि यार लंका पार करके जो उड़ के गए थे उनका नाम क्या था, तुम बता दोगे ना। तो क्या कहीं पर रामायण के पीछे पे एक एक्सरसाइज होती है क्या कि ये सब क्वेश्चंस के जवाब होते हैं? क्यों बता पा रहे हो तुम लोग? क्योंकि तुम लोगों को कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी है, तुमने पूरी एक चीज को एक फॉर्म में देखा है, तुम्हें पूरी स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा का पूरा पता है। तो अब इस ड्यूरेशन में जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे तुम बता दोगे। तो ये होती है कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग, ये होने वाली है। अगर कोई बच्चे अभी भी पुराने, क्योंकि देखो बच्चों मैं एग्री करता हूं, नई चीज में शिफ्ट करने में टाइम लगता है। कई बार तो हम उसका विरोध भी करने लग जाते हैं, हम बोलते हैं नहीं 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 ऐसा नहीं होना चाहिए, वही तरीका सही था, वही तरीका सही था। लेकिन विद टाइम तुम्हें समझ में आएगा कि यार जब तुम इसके साथ हैबिचुअल होने लग जाओगे तब तुम्हें समझ में आएगा यार ये तो कितनी मस्त चीज है, यहाँ तो पढ़ने को मिल रहा है, सीखने को मिल रहा है और वही क्वेश्चन आ जा रहा है, मजे मजे हो रहे हैं। तो ये बात बच्चों ध्यान रखना है। एडिशनल सब्जेक्ट, मैंने तुमसे बोला एडिशनल सब्जेक्ट में यहाँ पर तुम्हारे पास कुछ बच्चों को बेचारों को पता ही नहीं एडवांस मैथ्स के बारे में क्या है, एडवांस साइंस क्या है, बेचारों को कुछ पता ही नहीं है। सिलेबस अलग है, क्या वो गणित मंजरी का ही पार्ट है, नहीं है। अभी गणित मंजरी का हमारा सेकंड पार्ट आ रहा है, कुछ पता ही नहीं है। एडवांस साइंस का सिलेबस देखियो मेरे भाई, ये सिलेबस एडवांस साइंस का जो है वो क्लास 11 12 के बच्चे आज तक नहीं पढ़ रहे, उन्होंने आज तक नहीं पढ़ा वो जो तुम्हारे इसमें टॉपिक्स दे रखे हैं कुछ कुछ। एडवांस मैथ्स का सिलेबस सेट्स है, लॉगरिथम है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, सीक्वेंशियल सीरीज है मेरे भाई, ये रिलेशंस एंड फंक्शन है। ये सारे चैप्टर्स क्लास 11 12 के, मोर प्रिसाइजली क्लास 11th के। वो बच्चे अभी पढ़ने 10th करने के बाद तुम्हें मौका मिल रहा है करने का। इसके बारे में डिटेल में बाद में वीडियो बनाऊंगा, ये मेरा ज्यादा टॉपिक नहीं है, बट ये इंपॉर्टेंट चीज थी, ये चैलेंज है अपने आप के लिए। मिसलीडिंग कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों। देखो यार तुम लोग ना, देखो तुमसे ना लोग ज्यादा रिलेटेबल होने के चक्कर में ना टीचर यहां आ जा रहे नीचे, भाई मैं नहीं आ रहा, मुझे नहीं आना, तुम्हें आना है तो तुम ऊपर आओ, मैं नीचे नहीं आ सकता तुम्हारे लिए। समझ में आ रही बात? तुम्हारे चक्कर में मैं नहीं गिर जाऊंगा नीचे कि ज्यादा रिलेटेबल हो जाऊं। भाई जेनजी, भाई मैं भी जेनजी हूं, मैं भी, तुम जेनजी नहीं होगे, तुम्हारा अलग चलता होगा, मैं भी जेनजी वाली कैटेगरी में आ रहा हूं। लेकिन मेरे भाई मैं ये कहना चाहता हूं कि मुझे जो पता है ना, देखो दो तरीके हैं, या तो तुम सच के साथ जाके खड़े हो
या तो तुम सच को अपने साथ लाके खड़ा करो। मैं तो भाई सच के साथ जाकर के खड़े होने पे भरोसा रखता हूं, जबरदस्ती सच को खींच के नहीं लाता अपने साथ। समझ में आ रही है बात? तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, जैसे ना आज की डेट में क्या है कि सिर्फ रिलेटेबल होने के लिए भाई बच्चे को जो पसंद है, वो जो तुम्हें ठीक लगता है वो नहीं, जो तुम्हारे लिए ठीक है बच्चों, उस पर काम करता हूं। और ये मैंने देखा लिटरली कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, बहुत सारे तुम वीडियोस जाकर के देखना जहां से मुझे समझ में आया कि काफी बच्चे ऐसे हैं जो इस चीज को अप्रिशिएट कर रहे हैं और उनकी लर्निंग का स्टाइल वही है। तो मुझे ऐसे ही बच्चे चाहिए, मैं तो खुश हूं, जितने बच्चे मुझे मिल गए ये बहुत है, मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है ना? आज की डेट में तुम जाकर के चेक करो कहीं, बताओ प्रणव मास्टर जैसा आप बोल रहे हैं, आज बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, नाम नहीं ले रहा मैं, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन तुम सब जानते हो, कहां पर सिलेबस कंप्लीट हुआ है मुझे खुद बता दो। जो नाम चल रहा भाई ये वो सो बहुत चल रहा, बहुत PR वगैरह सब कुछ चल रहा, मुझे इतना बता दो कि कहां पर तुम्हारे चैप्टर्स कंप्लीट हुए, कहां वर्क पावर एनर्जी पढ़ा दिया गया, कहां सेल्स द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ पढ़ा दिया गया, टिश्यूज इन एक्शन पढ़ा दिया गया, एक्सप्लोरिंग मिक्सचर इंडिया सेपरेशन पढ़ा दिया गया, कहां पर तुम्हें हाउ फोर्स अफेक्ट्स मोशन पढ़ा दिया गया, कहां पर तुम्हें एटॉमिक फाउंडेशन ऑफ मैटर पढ़ा दिया गया, कहां तुम्हें साउंड वेव्स वाला चैप्टर पढ़ा दिया गया। सारे चैप्टर मेरे भाई, ये तो मैं एक ही सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, ऐसे ही मैथ्स में आ जाऊंगा मैं, ऐसे ही मैं सोशल साइंस में आ जाऊंगा। सोशल साइंस कंप्लीट बुक खत्म कर दी है, कितने 9 चैप्टर थे कंप्लीट, सिर्फ 9 चैप्टर कंप्लीट नहीं करे वन शॉट 2-2 3-3 घंटे के, उनके रिवीजन कैप्सूल्स भी कवर कर दिए। सिर्फ साइंस में मेरे भाई कंप्लीट वन शॉट कवर नहीं किए पूरे के पूरे, अभी टिल डेट झूठ नहीं बोलूंगा 10 चैप्टर तक साउंड वेव्स तक मैंने कंप्लीट कर दिया। अब तुम देख लो तुम्हारे चैप्टर्स कितने होते हैं। साथ में पैरेललिंग के रिवीजन कैप्सूल करता आ रहा हूं, 7 चैप्टर, तुम देखो तुम्हारे चैप्टर कितने देर के, पहली बुक में गणित मंजरी में 7 चैप्टर कवर कर दिए। हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, इनको तो मैं ले ही नहीं रहा। एडवांस मैथमेटिक्स के 4 चैप्टर खत्म कर दिया, एडवांस साइंस का पहला चैप्टर खत्म कर दिया। ये तो मैं बोल ही नहीं रहा, ये तुम्हें एनालाइज करना है, तुम्हें खुद सोचना है। तुम्हें मीठी गोलियां खानी है मेरे भाई, या फिर तुम्हें वो कड़वी गोलियां खानी है जो सच में तुम्हारे उस रोग का इलाज होने वाली हैं, या तुम्हें मीठी गोलियां खा खा के अपना शुगर और बढ़ाते रहना है। ये डिसीजन मेरे भाई तुम्हें खुद को लेना होगा, मैं इसमें ज्यादा नहीं कह सकता। मैं क्यों इतना चिल्ला रहा हूं? क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरा वो स्टूडेंट ना दिग्भ्रमित ना हो जाए, वो दिशा से भ्रमित ना हो जाए। वो वाला स्टूडेंट जो अच्छा खासा पढ़ रहा था सिर्फ इसलिए कि यार उसको लगे कि यार वो अरे चलना गिर यार नीचे, उसको ये ना लगे कि ये मसाला मुझे मिल नहीं रहा, इस चक्कर में वो दिग्भ्रमित ना हो जाए बच्चों, उसके उस बच्चे के लिए मैं यहां पे खड़ा हूं। समझ में आ रही बात? तो ये चीजों में ध्यान रखना यार, ये सारी बातें। सॉरी यार, सॉरी, नॉन सीरियस स्टूडेंट के लिए बच्चों ये दिक्कत होना रही यार, मेरा ना दिमाग घूम जाता है उस समय सच में, जब मैं सॉरी यार, आई एम सॉरी यार, मैं उस समय मैं चाहता हूं कि जो भी बच्चा यहां पर आ रहा है ना, वो बच्चा जिस पर्पस के लिए आ रहा है वो फुलफिल हो। ऐसा नहीं कि तुम भूल भुलैया में आके घुस जाओ। तुमने YouTube खोला था पढ़ने के लिए, लेकिन तुम पता नहीं कहां से तुम्हारे लिए एक सिस्टम तैयार कर रहा हूं मेरे भाई, जिसमें तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा लेस हो जाए। वो चीज मैं तुम्हें ला करके जल्दी दूंगा, और देखना बिल्कुल अफोर्डेबल उसमें दूंगा। क्या बोल रहा, फ्री में देना? चल देखता हूं जो भी होगा, ठीक है ना। मैं तुम्हारे लिए कुछ तो ऐसा करूंगा बच्चों की जिसकी वजह से तुम्हारे लिए डिस्ट्रैक्शन, ये बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि तुम आते हो वीडियो देखने के लिए, लेक्चर देखने के लिए, उसके चक्कर में पता नहीं कौन कहां पहुंच जाते हो देखने के लिए, ठीक है ना। सॉल्यूशन है इसका, ये जो बातें मैंने बोली इसके सॉल्यूशन, लेकिन इसका सॉल्यूशन बच्चों, इसका सॉल्यूशन किसको मिलेगा? इसका सॉल्यूशन उसको मिलेगा जो लायक होगा। मैं हर किसी को नहीं दूंगा ना, मैं क्यों फ्री में एडवाइस दूं किसी को भी यार, जिसको चाहिए भी नहीं उसको भी क्यों दूं जबरदस्ती का? नहीं ना, पहले तुम्हें एटलीस्ट तुम्हें दर्द तो हो, तुम्हें प्यास तो लगे। मैं जबरदस्ती पानी क्यों पिलाने में लगा रहा हूं तुम्हें? तुम्हारी प्यास कितनी गहरी है मेरे भाई, वो तो पता लगे। वो पता मुझे लगेगा अगर तुम मुझे बताओगे ये चीजें, अपना प्रोग्रेस कार्ड दोगे मुझे, और ऑनेस्टी के साथ देना। ये नहीं कि मेरी बेइज्जती हो जाएगी, मैं ये लिख दूंगा तो यार कैसे चलेगा, बाकी बच्चे तो इतना अच्छा लिख रहे हैं, सबका इतना सिलेबस हो गया। और देख, झूठ मत लिखना। अगर तुमने झूठ लिख दिया कि मैंने इतना सिलेबस कवर कर दिया, थोड़ी देर के लिए तुम्हें ठंडक मिल जाएगी, लेकिन वो बच्चा जो सच लिखता है, भले ही उसने 1 या 2 चैप्टर ही क्यों ना किया हो, वो भले ही अपने, देख मेरे भाई 2 बातें होती हैं, एक अपना जो घाव होता है ना, घाव, उस घाव को या तो तुम ढक दो कि दिखे ना, या तो मेरे भाई उस घाव की चिकित्सा करो। अब मुझे खुद बताओ इनमें से अच्छा क्या है? शॉर्ट टर्म के लिए घाव दिख नहीं रहा, ये अच्छा है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए घाव की चिकित्सा हो जाए, ये अच्छा है। तुम लोगों को यही ध्यान रखना है। तुम्हें मुझे बताना होगा कितने चैप्टर्स तुम्हारे टिल डेट हुए हैं, पर सब्जेक्ट के हिसाब से बताओगे। साइंस में मास्टर इतने, सोशल साइंस में इतने, मैथ्स में इतने, हिंदी इंग्लिश संस्कृत में इतने हो गए। यूनिट टेस्ट और जो भी तुम्हारा लास्ट टेस्ट हुआ था उसमें तुम्हारा परफॉर्मेंस कितना था, प्रतिशत निकाल करके बताना। हो सके तो स्पेसिफिक करना, इस चैप्टर में इतना था, ताकि मैं प्रॉपर एनालाइज कर सकूं कि तुम्हारे किस वाले सब्जेक्ट में तुम्हें प्रॉब्लम थी। और मैं लिटरली एक बच्चे पे फोकस करता हूं, तो फिर मैं करता हूं भले ही वो लाखों बच्चे आ जाए। अब दूसरी बात, प्रणव मास्टर के लेक्चर का कितना % तुमने अभी तक कंज्यूम किया। जब तुम लिख रहे हो यहां पर फॉर एग्जांपल कि मेरा इतना ये था, तो तुम्हें यह बताना है साथ में कि तुमने कितना % लेक्चर्स देखे थे।
साइंस में तुमने कितने लेक्चर्स देखे थे और तब तुम एग्जाम देने गए थे, मैथ्स में तुमने कितने लेक्चर देखे थे, सोशल साइंस में कितने लेक्चर्स देखे थे तब तुम एग्जाम देने गए थे, ये इंफॉर्मेशन तुम लोगों ने मुझे देनी पड़ेगी, अपना प्रोग्रेस कार्ड तुम्हें मुझे देना पड़ेगा, तभी मैं आ पाऊंगा तुम्हारे साथ तुम्हारे कस्टमाइज सॉल्यूशन के साथ, जो मैं तुम्हें वॉइस में भी बताऊंगा। कहीं कहीं पे मुझे लगेगा कि किसी बच्चे को इंस्टेंट सॉल्यूशन की जरूरत है, उसे फर्स्ट एड चाहिए एकदम, तो मैं उसे वहां पर वॉइस में बता रहा हूँ। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे अपनी एनर्जी बचा के रखनी है क्योंकि मुझे भी बहुत सारे काम करने हैं। देख ले, चल सच्चाई दिखा दूं तो क्या कर रहा हूँ वो भी देख ले। ये कर रहा था मेरे भाई, अचानक से ख्याल आया, मैंने बोला इनके तोते अलग उड़ाता हूँ जाकर। अभी के लिए इतना ही। नीचे जो जो मैंने तुमसे बोला प्रोग्रेस कार्ड चाहिए मुझे, मैं बात नहीं करूंगा स्टूडेंट से प्रोग्रेस कार्ड नहीं होगा, मैं आगे जाकर के किसी का भी कमेंट आएगा रिप्लाई सिर्फ उसको करूंगा, पहले जाकर के ऑप्शन होता है कमेंट सेक्शन में, जाकर के देखूंगा इसका पीछे पे रिपोर्ट कार्ड है क्या। अगर तुम्हारा रिपोर्ट कार्ड होगा, प्रोग्रेस कार्ड तुमने मुझे दिया होगा, तो ही तुम्हारी बात का आगे से रिप्लाई होगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, सी टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय, लव यू ऑल।